नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। पेपर 3 में हम इंडस्ट्री 4.0 यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति का टॉपिक ले गए हैं। मात्र 125 शब्दों में इसको करेंगे। यूपीएससी के पैटर्न पर चलेगा पूरा। और इससे पहले हमने हेलीकॉप्टर मनी भी 125 शब्दों में सॉल्व किया था। मतलब कॉन्सेप्ट पूरा समझते हैं और एक आंसर टाइप का फ्रेम कर दिया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर मनी, औद्योगिक क्रांति, और हमने इसके साथ एक और भी टॉपिक किया था। तो इसलिए हम लगातार एक टॉपिक बीच में चलाते रहेंगे। तो आज हम देखते हैं इंडस्ट्री 4.0। देखिए, इंडस्ट्री 4.0 क्या है? नई टेक्नोलॉजी की बात है। उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई इससे पहले जो औद्योगिक क्रांतियाँ हुई हैं उनका स्वरूप क्या था, वो कैसे कैसे हुई थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें जल और भाप की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि भाप के इंजन के बनने के पश्चात मानव की जो औद्योगिक प्रवृत्ति थी या औद्योगिक उत्पादन का स्तर था बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, क्योंकि मशीनों से काम होने लग गया था। अब जो भैया पहले मानव स्वयं चलाता था, अब मशीनें चला रही हैं, यानी कि पशुबल और मानव बल का स्थान मशीनों ने ले लिया था। फैक्ट्री उत्पादन शुरू हुआ था और उत्पादन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन उसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि दूसरी औद्योगिक क्रांति होती है। इसमें ऊर्जा यानी विद्युत का जो है निर्माण हो चुका था, आविष्कार हो चुका था। और विद्युत की खोज से क्या हुआ कि ये भाप और जल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी उससे कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी थी और सतत थी। तो यहाँ उत्पादन का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा। और जो वर्तमान में औद्योगिक क्रांति चल रही है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी भूमिका निभाता है। उनकी तीसरी औद्योगिक क्रांति वर्तमान में चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह 3 औद्योगिक क्रांतियाँ हो चुकी हैं, या यूँ कहें कि 2 समाप्त हो चुकी हैं और तीसरी औद्योगिक क्रांति चल रही है। वहीं वर्तमान में हम चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, अगर इसकी बात की जाए तो ये डिजिटल क्रांति की बात कर रही है। इसमें ज़्यादातर ये काम ऑटोमेटिक रूप में होंगे और मानव शक्ति की इसमें आवश्यकता कम होगी। यानी कि इंडस्ट्री 4.0 को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह भौतिक दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए परिवर्तनकारी तकनीकों का उपयोग करती है। इस औद्योगिक क्रांति में मुख्य भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन, मशीन लर्निंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर तकनीक और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति पूर्णतः तकनीकी आधारित है। इससे मानवीय शक्ति का जो रोल है केवल बौद्धिक है कि इन तकनीकों को कैसे वो मैनेज करेगा। हालांकि उसके पश्चात ये जो औद्योगिक क्रांति है उसमें ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि उसमें मानव बुद्धि की भी बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक उत्पादन करेगी और नियंत्रण भी खुद ही कर लेगी। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है एक नए स्तर की औद्योगिक क्रांति है। हमने भी देख ही लिया था कि जो भी हमारी औद्योगिक क्रांति से पहले में स्वरूप किया था। पहली का जल और भाप था, दूसरी में विद्युत यानी ऊर्जा आ गई थी, और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। अब प्रश्न ये है कि जो ये आपकी इंडस्ट्री 4.0 है इसकी उपयोगिता क्या है। हम इसकी उपयोगिता और देखें तो इसकी जो उपयोगिता है, पहली क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे जो मानव भागीदारी के बिना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यानी कि इंडस्ट्री 4.0 में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निर्णय लेने के लिए भी मानव शक्ति यानी मानव बुद्धि का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑटोमेशन में चल रहा होगा और मशीनें खुद ही असेसमेंट कर लेंगी और निर्णय ले सकने में सक्षम हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम तथा इंटरनेट ऑफ सिस्टम, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम तथा इंटरनेट ऑफ सिस्टम जैसी तकनीकों के प्रयोग से स्मार्ट फैक्ट्री की कल्पना एक वास्तविकता बनती जा रही है। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री होगी जिससे मानव तो होंगे लेकिन रोबोटिक जो पावर होगी, जो क्षमता होगी ज़्यादा होगी, मशीनें एक रोबोट के रूप में काम करेंगी। एक बहुत ही एडवांस स्तर की हम फैक्ट्री कल्पना कर रहे हैं इसमें। और आगे देखिए तो इंडस्ट्री 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य, कृषि, यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो इंडस्ट्री 4.0 है ये स्वास्थ्य, कृषि, यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार इसके कुछ प्रभावों की बात की जाए तो इंडस्ट्री 4.0 सेवाओं और व्यापार के मॉडल में सुधार कर देगा। मतलब देखिए, अभी सेवाओं में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो तकनीकी हों
या कुछ भी हो तो मानव के द्वारा सही किया जाता है। परंतु ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी इसमें कि मशीनों को सही करने के लिए भी मशीनें ही उपयोग की जाएंगी, और जो व्यापार का मॉडल होगा वो भी बहुत उत्कृष्ट स्तर का होगा। सेवाओं में विश्वसनीयता और निरंतरता बन जाएगी, नहीं उत्पादक निरंतर होगा, बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि जो मशीनें होंगी वो मानव की तरह जल्दी से थकेंगी नहीं। अर्थात जल्दी से मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि मशीनें भी खराब हो सकती हैं, और इसमें आईटी सुरक्षा और बेहतर संसाधनों का उपयोग हो सकेगा। मशीन सुरक्षा और बेहतर काम करने की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि इससे कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या बेरोजगारी की है, क्योंकि जो इंडस्ट्री 4.0 है भारत जैसे देशों में, देखिए तरक्की का एक माध्यम तो बन सकती है, परंतु ये समावेशी विकास के समक्ष चुनौती उत्पन्न अवश्य करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मानव श्रम की आवश्यकता अति ही अल्प होगी। जब मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होगी तो उसका जो नियंत्रण है कुछ बौद्धिक स्तर के लोगों द्वारा किया जा सकेगा। अगर मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होगी तो जो विशाल जनसंख्या है, जो युवा आबादी है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जिससे कि बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैल सकती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है कि महंगी तकनीक है और भी विकास के स्तर पर ही है। तो इतनी महंगी तकनीक को विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाना एक मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है। यही नहीं, एक और जो चुनौती वो है कि युवाओं को अप टू डेट करने की चुनौती, यानी कि ये बोला जाए युवाओं को अद्यतन करने की चुनौती। इसमें क्या है कि कौशल प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि कौशल प्रशिक्षण का स्तर इतना अच्छा नहीं है। हम आज भी आउटडेटेड कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि जो डिमांड होती है उद्योगों की वो नहीं होती। जैसे कई बार कई प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा भी है कि भारत के में जो युवा है उनमें कौशल का अभाव है, कि चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आगे आगे। इस प्रकार जो ये इंडस्ट्री 4.0 है, इससे विकसित और विकासशील देशों में अंतर बढ़ सकता है। मतलब ये कि जो इंडस्ट्री 4.0 है ये विकासशील देशों के लिए इतनी ज़्यादा संभावित नहीं है। मान लीजिए अफ्रीका की बात की जाए या एशिया की बात की जाए, लैटिन अमेरिका की बात की जाए, तो उनके पास ये संसाधन नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं है कि वो इंडस्ट्री 4.0 पे एक्सपेंड कर सकें या उसके शोध में खर्चा कर सकें। इससे जो चुनौती उत्पन्न होगी ये कि इस पर ज़्यादा करके जो विकसित देश है उनका नियंत्रण होगा, तो वो अपनी इस तकनीक के माध्यम से अधिक किफ़ायती और उन्नत श्रेष्ठ जो उत्पादन करेंगे उसकी लागत भी कम होगी, तो उनका जो उत्पाद होगा विकासशील देशों के छोटे छोटे उद्योगों को भी नष्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, विकसित और विकासशील देशों के मध्य में अंतर बढ़ सकता है। तो ये जो चुनौतियाँ थी, समाधान भी यही है कि भाई अगर देखिए बेरोजगारी बढ़ने की अगर आशंका है तो अब भारत जैसे देश में इसे रोका तो नहीं सकता, इंडस्ट्री 4.0 को रोकना भी नहीं चाहिए। हमें अपने युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि भविष्य में क्या है कि यदि इंडस्ट्री 4.0 में जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जनरेशन होगी उसे हमारे युवा काबिल हों कि वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सकें, और बाहरी देशों में भी ये योग्यता के आधार पर अपने जो दक्षता है वो प्रदर्शित करेंगे और रोजगार में भूमिका अपना सकें। जो महंगी तकनीक की बात है तो उसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया सकता है, कि मतलब यानी कि जो भारत का निजी क्षेत्र है और सरकार दोनों मिलकर शोध करें और इसको अपनाएं। युवाओं को अप टू डेट करने के लिए भी वही चीज़ है, हमें कौशल प्रशिक्षण को अत्याधुनिक बनाना होगा। तो परंतु यहाँ की चुनौती भी उत्पन्न होती है कि प्रशिक्षकों का अभाव है। इंडस्ट्री 4.0 के आधार पर हमें प्रशिक्षित कौन करे, क्योंकि हमारे जो भी प्रशिक्षक हैं ज़्यादा करे वो स्वयं ही अब आउटडेटेड ही हो चुके हैं। क्यों, हम आज भी वही कंप्यूटर, वही सिलाई बुनाई कढ़ाई तक ही सीमित रह जाते हैं। परंतु हमें आगे की सोचनी है, क्योंकि कुछ सीमित रूप से IITs या ऐसी IIMT इनसे कुछ नहीं होना देश का। हमें एक बड़े स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हम 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या के पास पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार विकासशील और विकसित देशों को जो अंतर समाप्त करने के लिए हमें दोनों में सहयोग की स्थापना की आवश्यकता होगी। दोनों मिलजुल कर भाई एक दूसरे सहयोग करें, क्योंकि मान लीजिए विकसित देशों ने इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से उत्पादन शुरू भी कर दिया, और उसका निर्यात कहाँ करेंगे जब विकासशील देश उसे खरीदने में सक्षम ही नहीं होंगे, तो उसके उत्पादन का भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इंडस्ट्री 4.0 का लेके पूरा विश्लेषण था। आप आंसर लिख सकते हैं इसमें और तैयार कर लीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आस्क द एग्जाम में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर टॉपिक हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार।